नमस्कार एवरीवन। आज की जो क्लास है और जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बिकॉज नाउ 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए द मंथ ऑफ जुलाई नाउ स्टार्ट हो गया एंड दिस इज़ द हाई टाइम फॉर द स्टडी। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम 2000 विद द टाइम लाइन। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चे। पूरा आपकी एक प्लानिंग में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस और 95 अबव स्कोर करेंगे। उसकी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं टाइम लाइन के साथ और लास्ट में फिर एक स्ट्रैटेजी भी देंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाउ सबसे पहले देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें जुलाई से स्टार्ट करते हैं तो अभी हम जुलाई के मंथ में, तो ये देखो बेसिकली जो है हम पूरे स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो शुरू से स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट 40% सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लिया होगा और करना चाहिए था, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया और अभी स्टार्ट करें, तो मैं दोनों के लिए इसको कोऑर्डिनेट रिलेट करके और फिर आपको टाइमलाइन के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जुलाई मंथ में, और जो जिन्होंने अभी तक 40% कर लिया, दोनों के लिए ही जुलाई मंथ में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्कूल में एक पेपर होता है। अब जैसे कुछ स्कूल ने अगर सपोज समर ब्रेक से पहले पेपर ले लिया तो अब वो टेस्ट 1 उन्होंने ले लिया, अब टेस्ट 2 अब लेंगे वो, और अल्टीमेटली जुलाई के मंथ में एक पेपर स्कूल में होना है। तो इसका मतलब उसके अंदर आपका 40 to 50%, 40% सिलेबस तो आप मान ही लो कि 40% सिलेबस आपका टेस्ट 2 का जो नेक्स्ट सेकंड टेस्ट है उसमें आएगा। तो उसके लिए आपको तैयारी करना और उस टेस्ट को देना, और जो नया सिलेबस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपका जुलाई मंथ आपका यहाँ चला जाएगा। फिर आपके पास अगस्त का जो मंथ है वो कम्प्लीटली एक स्टडी टाइम आ गया। वो स्टडी टाइम है, उसमें आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस स्कूल में होगा नहीं। तो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा एक जो लाइनअप चीज़ें हैं कि आपके पास किस तरह पूरी साल में जो टाइम बचा है उसके अंदर आप किस तरीके से आपके पास लाइनअप चीज़ें आएगी, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद में सितंबर के अंदर देखिए हाफ ईयरली एग्जाम होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल में। हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब 60% सिलेबस। तो अब आपको क्या करना है, आपको 60% सिलेबस मतलब जो अगर आपने जीरो से किया है जुलाई से, तो पूरा 60% सिलेबस भी करना है और उसको रिवाइज भी करना है। और जिन बच्चों ने 40% पहले कर लिया था उनका वो 40% रिवाइज करना है, 20% नया करना है। तो ये ओवरलैपिंग को भी ध्यान में रखना है और नया, तो ये सारा आपको बैलेंस क्रिएट करना है। और तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा बर्डन है कि सितंबर तक आपको 60% सिलेबस टू का कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में अक्टूबर मंथ अगेन आपको एक स्टडी टाइमलाइन मिल रहा है जहां आप स्टडी कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपका एक आपको मंथ मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम चलते हैं नवंबर मंथ के अंदर, तो इसके अंदर प्री बोर्ड। अब क्या होता है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्कूल में नवंबर के फर्स्ट वीक में या मिड में या एंड में डेफिनेटली प्री बोर्ड होना ही होना है। तो अगर ये प्री बोर्ड हमारा नवंबर में हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि अक्टूबर एंड तक हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, जो आपको ध्यान में रखना है कि 12th में हमारा सेशन जो है, सिलेबस जो है वो अक्टूबर के एंड तक ख़त्म करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग ये सोच कर बैठे होते हो कि यार लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में टाइम। तो मेरा ये टाइम लाइन के साथ ये जो वीडियो बनाने का मोटिव ही यही था कि आपको ये चीज़ पहले से बता दिया जाए कि आपको एंड में टाइम नहीं मिलने वाला है। जो टाइम है आपका अक्टूबर एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है। तो देखिए क्या क्या लाइनअप है। प्री बोर्ड ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ लगता है। फिर प्री बोर्ड जैसे खत्म होगा दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे या सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट कर देंगे। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। अल्टीमेटली वो भी आपका एग्जाम में जाना वाला है। उसके बाद फिर इन बिटवीन आपको प्रोजेक्ट फाइल और वो सारा, आप प्रोजेक्ट फाइल को आप लास्ट मोमेंट तक फिर पेंडिंग मत रखना, क्योंकि प्रोजेक्ट को भी आपको अभी से साइड बाय साइड लेके चलना है। और उसके लिए हमने एक मेन वीडियो बहुत ही कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट इन 12th क्लास 11th क्लास, वो हमने बना रखा है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें बहुत सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखे हैं। तो वो देखिए और अभी से आप प्रोजेक्ट पे लग जाइए। तो प्रोजेक्ट को भी साइड बाय साइड लेके चलना है। फिर आपका विंटर ब्रेक आ जाएगा और उसके बाद में फिर इन द मंथ ऑफ जनवरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड प्रैक्टिकल, पूरा 1 महीना आपका उसमें यूज़ होता है। तो वो आपका वहाँ भी आपको स्टडी का टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कंप्लीटली वाइवा की तैयारी, फाइल की तैयारी, वो सब कुछ आपको करना है। तो वो महीना चला गया। इन द मंथ ऑफ फरवरी आपके पास क्या है, ऑल द बेस्ट आ गया बच्चे। उसके बाद तो आपको इन द मंथ ऑफ अगर हम फेब की बात करें
तो ये तो ऑल द बेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका डेट शीट आ जाएगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट हो जाते हैं और आजकल तो मेन सब्जेक्ट भी पेपर होने लग गए। तो इस तरीके से इन द फैब को भी आप रिजर्व ना लेके चलें। तो फाइनली बच्चे आपके पास जो ग्रीन एरियाज है यही 2 महीने आपको कंप्लीटली मिल रहे हैं। सो 2 मंथ्स इट मीन्स 60 डेज आपके पास हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस करना है, उसका रिवीजन करना है और इतनी सारी जो लाइनअप चीज़ें प्री बोर्ड, अब कुछ स्कूल में प्री बोर्ड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो सोचो वहाँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा प्लान करना है। अब इसमें अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको टेंशन हो रही होगी कि केवल आपको स्टडी के 2 मंथ्स आपके पास हैं, तो अब आपको किस तरीके से वर्क प्लानिंग करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे 2 मंथ्स तो आपके पास ये है और 15 डेज हम और ले लेते हैं, तो आपके पास 60 + 15 जो आपके पास निकल के आता है वो आपके पास क्या आता है 75 डेज। ये आपके पास फाइनली मैक्सिमम आपके पास ये चीज़ डेज निकल के आ रहे हैं। और ऑन एवरेज अगर हम बात करें कि एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर 15 चैप्टर्स है तो 15 × 5 = कितना हो गया 75 चैप्टर्स। तो टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर हो गए 75। नाउ 75 डिवाइड बाई अगर हम 75 करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया ऑन एवरेज 1 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से डेली। ये एवरेज चैप्टर, एवरेज का मतलब आप एक सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं और इस हिसाब से पढ़िए कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ के आपको एक चैप्टर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो अभी भी आप अगर सीरियस होते हैं तो आप इजीली आराम से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी है, आपको सिंसियरली अब पढ़ाई करना है। तो दिस इज़ द बैकअप कॉल एंड नाउ अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्लानिंग करनी है, कितना टाइम आपके पास है और कैसे उसको आपको यूज़ करना है, और उसका एवरेज हमने निकाल लिया और आपको ये भी पता लग गया है कि आपके पास क्या क्या लाइनअप चीज़ें हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आप कोई समझ में आ गया कि अभी से 12th के अंदर हमें सिंसियरली पढ़ाई करनी है और अभी से हमारे को क्या करना है सिंसियर होना है और आप जाग जाओ, क्योंकि ये सही टाइम है पढ़ने का। सो अब लग जाओ 12th में अच्छा करना है, तो अभी से पढ़ाई में सिंसियरली आपको करना है।